जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है, ईश्वर को कैसे जाना जाए और मनुष्य क्यों माया में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे ज्ञान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्य में से कोई एक ही सिद्ध पाने का प्रयास करता है और उन सिद्ध लोगों में से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। हे अर्जुन, लोग मुझे जानते हुए भी मुझे पूरी तरह नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि माया से ढकी हुई होती है। मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। पहला अपरा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। दूसरा परा प्रकृति, यह जीवात्मा है जिससे यह पूरा संसार चल रहा है। हे अर्जुन, पूरा जगत मेरी इन शक्तियों से उत्पन्न हुआ है और अंत में मुझमें ही लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं जल में स्वाद है, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में आकार हूँ, मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। जो कुछ भी सुंदर शक्तियाँ श्रेष्ठ है उसे मेरे ही विभूति समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी यह माया 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व रज और तम। यह माया अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मनुष्य मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर जाता है। लोग भगवान को क्यों नहीं मानते? भगवान कहते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी शक्ति नहीं करते। मूर्ख, पापी, माया से ग्रसित, जिनका ज्ञान भ्रमित हो चुका है, वे मुझे नहीं पहचान पाते। लेकिन हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है, ना कि किसी स्वार्थ से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी यह समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भक्तों, गीता अध्याय 7 हमें सिखाता है कि ईश्वर हर जगह है। माया से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति मन बुद्धि और हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।